Hello students, welcome to Cartographia IS. First of all, thank you for your warm wishes on the Teachers Day, and your respect really matters a lot to me. So first I like to introduce myself to you. I am Kirti, and as you know, presently I am taking economics in the Cartographia IS. So let's begin with the game. मेरा होम टाउन अजमेर में है, विच इज़ इन राजस्थान, और मेरे चाइल्डहुड से टिल माई 12th स्टैंडर्ड मैं यहीं पे थी अजमेर में. देन आई वेंट आउट फॉर माई फर्दर स्टडीज़. माई हॉबीज़, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल अ लॉट. और ये आपको इससे भी पता लग जाएगा कि मैं स्कूल में तीनों के लिए स्टेट्स जाती थी. तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं हमेशा जिमिंग में रहूं या मैं स्पोर्ट्स में रहूं. ये मेरी फेवरेट हॉबीज़ है, इनको मैं छोड़ नहीं सकती. माई स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रेंथ मैं कह सकती हूँ मेरा इंट्यूशन पावर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इवेंट्स होने से पहले, कुछ भी घटना होने से पहले मुझे पहले से ही पता लग जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है. पता नहीं कैसे वो एक इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड पीपल कम टू मी और मुझसे पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या. तो मेरा थोड़ा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. माई वीकनेस, मेरा वीकनेस, अभी मैं घर पे हूँ तो मेरे को अभी सबसे बड़ा वीकनेस मेरा यही लगता है कि अगर मेरी मम्मा मुझे किसी बात के लिए डांट ले तो लाइक अ गर्ल आई गेट वेरी इमोशनल. तो बस मेरी मम्मी मुझे ना डांटे, बाकी सब फाइन है. फियर ऑफ, किस चीज़ से डर लगता है मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि मैंने अगर मेरा कोई भी फियर है मैंने उसको कॉन्कर नहीं किया तो, मतलब मेरा जो भी फियर होता है, अर्लियर मेरे को थोड़ा सा हाइट से डर लगता था. फिर मैं हमेशा 10th 11th 12th फ्लोर के अगर कोई स्टेयर्स होती थी या बिल्डिंग के जो होता है ना बैल्कनी होता है, तो मैं हमेशा वहाँ पे जाके खड़ी रहती थी बिकॉज मेरा फियर था उससे. देन मैं रेगुलरली अब जाती हूँ ताकि वो जो फियर है वो मेरा हट जाए. तो मेरा हमेशा से यही है कि जो भी फियर है ना उसको कॉन्कर कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे. तो मेरा को अगर मैं अपना कोई भी फियर कॉन्कर नहीं करूँ ना तो मैं अपने आप को लूज़र मानूंगी. तो मैं मानती हूँ कि मेरा जो भी फियर है जिस भी चीज़ के लिए है मैं उसको कॉन्कर करूँ. माई फेवरेट फूड, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा. बहुत अनहेल्दी होता है, बहुत वेट गेन होता है, बट मुझे बहुत पसंद है. फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, अगर अभी का न्यूज़ सुने तो पहले तो मेरे पास बहुत सारे थे, पर अभी का अगर मैं न्यूज़ देखती हूँ तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल कि बॉलीवुड में कौन अच्छा लगता है. पर मुझे अभी भी श्रद्धा कपूर अच्छी लगती है. शी इज़ गुड इन लुक्स, शी इज़ गुड इन एक्टिंग, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आई थिंक शी इज़ गुड. और आइडल टीचर डेफिनेटली अनुपात्र सर. उन्होंने मुझे 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ाया था. एंड आई टेल यू कि मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी. मैं हमेशा डिस्ट्रिक्ट जा रही हूँ, स्टेट जा रही हूँ, CBSE के क्लस्टर्स में जा रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ में मैं इवेंट में इन्वॉल्व रहती थी. एंड आई वॉज नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. तो मेरा एक प्री बोर्ड के टाइम पे एक लास्ट इवेंट था और मुझे जाना था. एंड ही वॉज द पर्सन हु सेड कि ठीक है, देखो कोई अग्री नहीं कर रहा है, तुम जा रहे हो, पर वहाँ से आने के बाद यू हैव टू स्टडी. फिर उन्होंने मेरे टेस्ट वेस्ट कंटिन्यूसली करे थे, पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था. देन मैंने टेस्ट भी बहुत अच्छे से ये दिए. तो लास्ट के 2 महीने में मैंने अच्छी पढ़ाई करी और रिजल्ट भी अच्छा आया था. तो बस ये था कि जो अनुपात्र सर ने जिस तरीके से मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, आज तक मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को समझने के. अपन कैसे सोच सकते कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को ऐसी इकोनॉमिक्स समझाई जाए, इस तरीके से समझाई जाए कि उसको अभी भी UPSC के लिए भी डिफ़िकल्टी नहीं होती. मेरे को नहीं होती बिकॉज चीज़ें बहुत स्मूथ कर दी थी उन्होंने. एक कॉन्सेप्ट, एक बेस ऐसे क्लियर कर दिया था कि कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई समझने में. और मेरे आसपास वाले लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी इकोनॉमिक्स. कोटेशन, एक बहुत लाइंस है, कोटेशन तो नहीं कहूँगी, एक ऐसी लाइंस है जो इसके बारे में, जिसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ. एंड दैट इज़ कि इट ओनली मैटर्स दैट वी ग्रो ईच एंड एवरी डे. हर चीज़ में, कोई भी चीज़ कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, इट ओनली मैटर्स कि हम ग्रो कर रहे हैं. लाइक मेरे को अगर आसपास में कोई साइंटिफिक थिंग हो रही है या मेरे आसपास कोई सोशल इशू हो रहा है, आई फील वेरी हैप्पी कि मेरे को आज कुछ इतना नया जानने को मिला एंड विच वॉज वेरी अननोन टू मी. तो ओनली थिंग मैटर्स कि तुम हर दिन ग्रो कर रहे हो.
लाइक मेरे को मैटर स्टार्टिंग में थोड़े टाइम पहले लगता था कि मेरे को बाइक नहीं आती है, मुझे बुलेट चलानी थी, मुझे बुलेट चलाने को मिला। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई वेकेशन के लिए मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जो माउंटेनस एरिया हो, तो मैं वहाँ पे जब बुलेट चला लूँगी तो आई विल फील हैप्पी। इट ओनली मैटर्स टू मी कि मैं हर दिन ग्रो कर रही हूँ, मेरे को हर दिन ये कुछ नया जो मेरा एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो रहा है, जो मैं चाहती हूँ करना, मैं वो कर पाऊँ। तो मुझे यही लगता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग को खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, खुद के आसपास की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, खुद की पर्सनालिटी पे ध्यान देना चाहिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ट्रिक फॉर स्टूडेंट्स, आई विल से कि मेरे को खुद से ये पता लगा है कि मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई आप मुझे साइंटिफिक थिंग बताओगे, तो अगर आप बताओगे कि अर्थ कैसे मूव कर रही है अराउंड द सन, या कुछ ऐसे स्पेस में कुछ हो रहा है, या कुछ साइंटिफिक थिंग हो रही है, आसपास कोई सोशल इशू हो गया, तो मुझे उसके डीप में समझना अच्छा लगता है कि अच्छा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। और ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं किस तरीके से मैं किसी भी इशू को समझ पाऊँ या किसी साइंटिफिक थिंग को समझ पाऊँ, और मैं उसको भूलती नहीं हूँ, कभी नहीं भूलती, बिकॉज वो इमेजिनेशन मेरे माइंड में ऐसे रह जाती है जैसे हमारे मूवी रह जाती है ना माइंड में, उसी तरीके से मेरी इमेजिनेशन पावर की वजह से मेरा वो सारे साइंटिफिक चीज़ें, सोशल इशूज़, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सब मेरे वैसे मूवी जैसे रह जाते हैं माइंड में। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि बस सिर्फ पढ़ना रटना ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको देख लो तो और अच्छे से याद रहेगा। बेस्ट विशेस फॉर द स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट यू कि अभी जितना भी टाइम है एग्ज़ाम के लिए 100% दे दो। एटलीस्ट आप अपने लिए 100% दे दो, एग्ज़ाम के लिए नहीं, खुद का 100% दो। सोचो कि आप किस बेस्ट तरीके से उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, बस वो ही मैटर करता है। अगर आपका एक सिलेक्शन हो ना हो, आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपके साथ ज़रूर रहेगा कि आपने अपना पूरा जितना भी पोटेंशियल था उसको एक्सप्लोर करके, उसके अकॉर्डिंग वर्क करके आपने अपना एम अचीव किया है। तो आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन मेरे को लगता है कि आपको वही मैटर करेगा, आपको अपने लेवल पे जितना काम कर सकते हैं करिए। तो चलिए, थैंक यू।